ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। गया में बिहार विधान परिषद चुनाव 2023 के तहत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया से नामांकन का कल अंतिम तिथि था, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं भाजपा के उम्मीदवार जीवन कुमार ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि मैं अगर जीत कर आता हूँ तो शिक्षा एवं उससे जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करूंगा। देखिए भाजपा के उम्मीदवार जीवन कुमार से आरएनए न्यूज के चीफ एडिटर ऋषिलाल ने खास बातचीत की। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। टफ हरदम। ये जीवन कुमार जी हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी राजनीतिक कड़ी क्या थी, ये पहले जानते थे। नमस्कार, मैं आरएनए न्यूज से आपको स्वागत करता हूँ। ये जानता हूँ कि आप राजनीतिक में कैसे आए और कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, राजनीति में हम तो पढ़ाई के दौरान ही एक राजनीति से लगाव हो गया था। एक्चुअली संघ में 10 साल हम शाखा गए, उस दौरान राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की भक्ति अंदर से जगी और उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी से एक लगाव सा हो गया था। और पढ़ाई के दौरान ही 2001 में एक बड़ा कार्यक्रम भी हमारे नेतृत्व में हुआ। पहली बार में पटना जिला में राम जन्म शर्मा विधायक थे वहाँ पे, और उनका अभिनंदन समारोह हमने किया था। माननीय रविशंकर बाबू अभी आए थे यहाँ पे, माननीय रविशंकर बाबू को भी हमने बुलाया था। और उस वक्त हमारी उम्र आप समझ सकते हैं कि 20-22 के आसपास थी, और उस वक्त हमारे ही नेतृत्व में वो कार्यक्रम हुआ था। उसमें गंगा बाबू जो राज्यपाल बने और सुशील मोदी जी आए थे और भी कई गणमान्य उसमें आए थे। वो कार्यक्रम हमने तो पहली मेरी राजनीति में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो लगाव था उसका कार्यक्रम मैंने किया। उसके बाद तो सैकड़ों कार्यक्रम हुआ। आडवाणी जी की जो अंतिम यात्रा थी बिहार में भारत उदय यात्रा, उस भारत उदय यात्रा में हमने प्रमुख भूमिका में अपना समय दिया। दानापुर से लेकर पटना तक, दानापुर से लेकर कोइलवर तक, आरा जिला टपने के क्रम में, तो उस यात्रा में हमने काफ़ी समय दिया और करीब बहुत मेहनत करके आधा किलोमीटर पीतल का गेट हम लोग बनवाए थे, जो हिंदुस्तान में आज तक वैसा गेट नहीं बना। वो आडवाणी जी के स्वागत में हम लोगों ने बनवाया था जी। भारत में वैसा गेट आज तक नहीं बना। इसका मेन उद्देश्य आपको क्या है? जैसे अभी बिहार में जो शिक्षा की हम बात करते हैं, ये चमरा गई है, चौपट हो चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें लगता है जो मेरा अपना मानना है कि सरकार चलाना एक अलग बात है, और सरकार में जो विभागें हैं उन विभागों पर मतलब उसमें हमारा क्या राय उद्देश्य होना चाहिए, हमारा क्या राय होना चाहिए, ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके हम। तो ये अलग इशू है। जनता की समस्याओं को ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छी तरह देखता है, या आप इसकी जब लीडरशिप संभालेंगे, आप मैसेज लेके विधान परिषद में जाएंगे, तो इसको कैसे? कहा कि लगातार यहाँ के और भी MLC चुनाव जीत के आए शिक्षक को लेकर, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि शिक्षक के दशा और दिशा आज भी सेम उसी तरह का। देखिए, ऐसा कि जब पहली बार जब हम तैयारी कर रहे थे MLA का, तो एक टर्निंग पॉइंट आया। उस बीच में एक सुदर्शन यादव नाम के शिक्षक थे, उनकी प्रशासनिक लापरवाही के कारण मौत हो गई, और प्रशासन 4,000-5,000 देकर रफा दफा करना चाहता था मामला को, और हमने 24 लाख के करीब उनका सैंक्शन करवाया। लंबी संघर्ष की उसमें, और उसके अलावा कई संघर्ष हमने किए, और वो टर्निंग पॉइंट था। तब मुझे पता चला कि सरकार की सोच क्या है, और खासकर पदाधिकारी क्या सोचते हैं शिक्षकों के प्रति। वो उनको मुलाजिम समझते हैं, और उनकी दशा को देखे और उनकी व्यवस्था को देखे तो लगा कि बहुत ही दर्द है, और समाज को बदलने के लिए शिक्षा व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा को पढ़ाने से कम PDS की दुकान बना दिया है सरकार? बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिहार में शिक्षकों को सरकार जो है पढ़ाई के कार्य में लगाती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मतलब अन्य कार्यों में भी लगाती है। चाहे जनगणना करना हो, पशु गणना करना हो, दारू वाले को गिनना करना हो, उस सब कार्य में लगाती है।
तो हमारा ये कहना है कि अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहाँ शिक्षकों को इन कार्यों में नहीं लगाया जाता है, तो बिहार में भी एक व्यवस्था बनानी होगी और इस पर सोचना होगा गंभीर। जब अन्य राज्य ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस पर एक डिबेट और इस पर एक बड़ी डिबेट की आवश्यकता है और इसको इम्प्लीमेंट करवाने की आवश्यकता है, इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। जब समाज में कोई बदलाव होता है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही लोग बदलाव का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ की भीड़ बदलाव का कारण बनते हैं। समाज में गिने चुने, जब जेपी आंदोलन हुआ था तो सैकड़ों उस जेपी आंदोलन के नेता आज भी हैं, लेकिन जेपी आंदोलन हुआ तो जेपी अकेला व्यक्ति थे। जब गांधी जी ने आंदोलन किया इस देश में तो गांधी जी अकेला व्यक्ति थे और उस आंदोलन के ऊपर कई व्यक्ति रहे, सैकड़ों व्यक्ति रहे, और वो आज समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे हैं या फिर स्वर्गवास हो गए हैं। तो ये जो है बदलाव जब भी होता है और शिक्षक समाज में जो बदलाव की आवश्यकता है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि उसमें एक प्रमुख भूमिका हमको निभानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर एक लालसा भी है कि समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं हम। देखिए ऐसा है, हमें लगता है कि इन चीज़ों का देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी संघर्ष नहीं किए हैं। हमने अभी पहले बताया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक सुदर्शन यादव थे, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, उनकी मौत हो गई और प्रशासनिक लापरवाही के बाद उनको 4,000 रुपये देकर रफा दफा मामला को करना चाहते थे प्रशासन, लेकिन हमने लड़ के संघर्ष करके प्रशासन को झुकाया और 24 लाख 25 लाख के आसपास उनको पैसा सैंक्शन हुआ, अनुकंपा में नौकरी भी सैंक्शन हुई। तो उसके लिए रोड पर संघर्ष किया हमने। तो मैं जानता हूँ कि रोड पर संघर्ष करने के बाद सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी सोच बदलती है, उनको लगता है कि नहीं जेन्युइन चीज है और यहाँ दर्द है, इस दर्द को दूर करना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि यदि इस सदन में इस मामला को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो सदन से बाहर भी हम प्रयास करें कि इसको बाहर इसको खड़ा, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, रोड पर खड़ा होकर इन बातों को रखें और समस्या तो सॉल्व होगा, समस्या को सॉल्व करने की समस्या सॉल्व होगा। जी, जैसा कि अभी हमारा जो बात चल रहा था जीवन कुमार जी से, जो बीजेपी की तरफ से आज ही नॉमिनेशन किए हैं, अब इनकी जैसा कि इन्होंने अपने बताया कि मेरा जीवन संघर्ष में रहा है, लेकिन अब आने वाला समय जो चुनाव जीतने के बाद देखते हैं कि ये एजुकेशन पर कितना ध्यान देते हैं। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साईं ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।